नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना 2026 के बारे में। क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे बिहार में बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिस योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपए सरकार दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए आपके माफ़ होंगे और 5 लाख रुपए ही सरकार को आपको चुकाने हैं। जिसमें अप्लाई करने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है ना, इसमें इंटरमीडिएट मांगे गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना उद्योग तो लगाना चाहते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त योजना लघु उद्यमी योजना होने वाला है, जिसमें आप पढ़े लिखे नहीं भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कोई लोग उद्यमी योजना के लिए भी अप्लाई कर रहा है और लघु उद्यमी योजना के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है, तो क्या दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लघु उद्यमी योजना को लेकर मैंने बता रखा है। जैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है क्या। तो देखिए, यह योजना खासकर वैसे लोगों के लिए लाया गया है जो बेरोजगार है और अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, चाहे वो एक पुरुष हो या महिला हो या कोई युवा है, सभी प्रकार के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार आपको 2 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस 2 लाख से आपको कोई ना कोई एक उद्योग लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोला गया है कि यह पैसा जो मिलता है ना 2 लाख, ये लौटाना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका बेनिफिट क्या क्या है तो यहाँ पर आपको उसको लेकर जानकारी दिए गए हैं। बाकी मैं आपको कुछ बेनिफिट बता दूं तो ये पैसा 2 लाख जो मिलता है ना, ये पैसा पहला बेनिफिट ये है कि आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, इस पर कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि ब्याज देना हो या कुछ देना हो, क्योंकि ये बिल्कुल माफ़ होता है, अनुदान आपको जो है दिया जाता है, आप बिजनेस कर सके। इसमें हर प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही इसका खासकर बेनिफिट है। दूसरी चीज़ है कि इस योजना के लिए अप्लाई कोई कैंडिडेट करना चाहता है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझिए। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको इस योजना का बेनिफिट लेना है ना, तो आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए और बिहार का आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी जाति से आते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे आप जनरल वाले हो, बीसी वाले हो, ईबीसी वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, हर प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बिना पढ़े लिखे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे खास बनाती है इस योजना का, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सरकार से कोई लाभ मिल जाए उस पैसा से, तो उनके लिए ये अच्छा जो है मौका है इस योजना के लिए अप्लाई करने का। बाकी इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा उसको लेकर भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP जाता है। अगर OTP आप नहीं दे पाएंगे तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लिंक नहीं है तो ऑनलाइन ही अब लिंक होता है आधार में मोबाइल नंबर। एक वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा या वीडियो ख़त्म होगा वहाँ दे दूंगा, उसको देखकर आप लिंक कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा निर्धारण होता है कि आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 वर्ष के होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो पारिवारिक इनकम है ना, आपकी पारिवारिक मासिक इनकम 6,000 रुपये से कम का होना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि 72,000 रुपये से कम का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यही इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा जाता है। अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करें इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको आधार कार्ड देना होगा और आपको एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर आपको जो है अपना जो बैंक अकाउंट है उसकी भी जानकारी देना होगा, जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड की जानकारी देना है। आप कौन से व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी आपको वहाँ पर देना होगा। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना होगा। अब लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होता है तो उसको भी लाइव कैप्चर करना होगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर ज़रूरत होगा, एक नंबर आपके पास होना चाहिए। ईमेल ID भी आपके पास चाहिए। जाति प्रमाण पत्र
आपको देना होगा। बाकी इनकम सर्टिफिकेट जो कि 72,000 रुपये से कम का बना हुआ चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताया इसको हर हाल में अभी आपको रेडी कर रखना है। बाकी आप जानना चाहेंगे कि भाई किस कैटेगरी के लोगों को इसमें बेनिफिट कितना मिलता है, तो समझिए सरकार ने एक डाटा निकाली है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो देखिए सामान्य वर्ग के कुल अगर परिवार की संख्या देखी जाए तो बताया गया है कि 43 लाख के करीब में है जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसका प्रतिशत में बताया है। पिछड़ा वर्ग के लोगों का भी डाटा इन्होंने दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का डाटा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये कुल परिवारों की संख्या इतनी है जिसमें गरीबी रेखा से आने वाले परिवारों की संख्या 10,85,000 है। प्रतिशत में 25% है। वही बीसी वाले के लिए कुल परिवारों की संख्या 74 लाख के करीब में है जिसमें 24 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। 33% ऐसे लोग हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखेंगे ना करीबन 98 लाख लोग जो है आते हैं, लेकिन गरीबी रेखा से 33 लाख लोग जो है आते हैं। तो उसकी डाटा सरकार ने दी है। तो वैसे लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो पैसा है आपको कैसे मिलता है, तो ये पैसा आपको 3 किस्तों में सरकार देती है। पहला चरण होता है कि जो 50,000 रुपया जो मिलेगा ना, तो उससे आपको जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका जो टूल किट है वो आपको ख़रीदना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही ये टूल किट खरीदते हैं इसकी जो प्रमाण पत्र जब पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो दूसरे चरण में आपको 1 लाख रुपये सरकार देगी ताकि आप उससे आगे की और भी जो काम है वो कर पाए। फिर जब उस काम को करेंगे फिर आपकी जांच प्रक्रिया होगी। फिर आपके तीसरे चरण में 25% यानी 50,000 रुपये आपका मिल जाएगा। तो 3 चरणों में आपको 2 लाख की राशि मिल जाएगी। इसका आवेदन कब शुरू होगा, तो इसका आवेदन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि मार्च महीने में इसकी आवेदन स्टार्ट होगी। अभी उद्यमी योजना का चल रहा है, उसका जैसे ही बंद होगा तो लघु उद्यमी योजना के लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि क्या लघु उद्यमी योजना और उद्यमी योजना दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप दोनों योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उद्यमी योजना में सिलेक्शन हो जाता है तो लघु उद्यमी योजना का बेनिफिट जो है आपको नहीं लेना है। कोई एक ही योजना का बेनिफिट लेना है। या लघु उद्यमी योजना में अगर आपको पहले से सिलेक्शन हो चुका है तो फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप कोई एक योजना में ही मतलब कि बेनिफिट ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोनों में कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लघु उद्यमी में पड़ गया तो इसका बेनिफिट लेकर उद्यमी योजना का नहीं लीजिए, उद्यमी में पड़ गया तो लघु उद्यमी योजना का बेनिफिट नहीं लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है। बाकी इसका आवेदन प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। बाकी अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा जो उद्यमी योजना चलाई जाती है जिसमें 10 लाख रुपये मिलते हैं, 5 लाख माफ होता है, उसके लिए आवेदन स्टार्ट है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जाइए चैनल के लोगो पे क्लिक कर ये वीडियो है जिसको देखकर फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और अभी भी कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।